आज हम लोग इन्फिनाइट सीरीज़ का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है फिलहाल अभी रांची यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों का सिलेबस मैच होता है तो भी ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर टॉपिक मैच हो रहा है तो सब में सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि अलग रहेगा। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर 3, 2, 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, वरना समझ में नहीं आएगा। सबका एप्लीकेशन है आगे चल के। और अगर जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 देख लिए हैं उसका नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसका नोट्स बनाते जाना। जो हम दिखा रहे हैं उसको साथ साथ लिखते जाओगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा, वरना सिर्फ देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे क्लास में पढ़ाते हैं और जो लिखते हैं उसको लिखते जाते हो, वैसे ही इसमें जैसे जैसे हम लिखाते जा रहे हैं वैसे ही लिखते जाओ। थोड़ा सा छूट जा रहा है तो पॉज करके थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से करो, प्रॉपर क्लास की तरह इसको ट्रीट करो, वरना फिर नहीं होगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा और जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कंपैरिजन टेस्ट 1 है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, स्टेटमेंट आ सकता है। और इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में इस थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा इन्फिनाइट सीरीज़ का। आगे चल के जितना भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे सबका एप्लीकेशन यहाँ से है। तो इन डेट केस इट इज़ इम्पोर्टेंट, इस तरह से इम्पोर्टेंट है इसका स्टेटमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टेटमेंट तो हर एक थ्योरम का याद रहना चाहिए, तो इसका भी याद रहना चाहिए। प्रूफ समझ लो, कर पाओगे तो अच्छी बात है, इजी है, उतना ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। तो चलो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। लेट सीरीज UN बी एनी गिवन सीरीज, बी एनी गिवन सीरीज and sum over Vn is convergent series, and there exist m belongs to set of all natural numbers capital N such that UN is less than k into Vn for all n is greater than m. Then sum over UN series is convergent series, तो इस थ्योरम का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है UN, ये रैंडम कोई भी सीरीज़ है, इसका नेचर हम लोगों को पता नहीं है। और एक दूसरा है सम ओवर Vn, दो सीरीज़ है यहाँ पे, सम ओवर UN एंड सम ओवर Vn। तो यहाँ पे दो सीरीज़ है ना, दो सीरीज़ है। तो एक का नेचर हम लोगों को पता है, इसका नेचर हम लोगों को पता है, इस वाले सम ओवर UN का नेचर नहीं पता है। इसका नेचर कैसा है Vn का, इसका नेचर ऐसा है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि एक m नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट UN इज लेस देन k इंटू Vn, UN इज लेस देन k इंटू Vn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। तब क्या होगा, तब हम लोग सम ओवर UN जो सीरीज़ है उसको भी कन्वर्जेंट सीरीज़ है ऐसा बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पिछला क्लास में हम बताए थे कि जो हमारा सीरीज़ है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, हम लोग इन्फिनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, है ना। U1 प्लस U2 इस तरह से इन्फिनाइट टर्म्स है, ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स है, हम लोग सबको ऐड करते हैं जो कि सम ओवर UN बनता है ना, सम ओवर UN बनता है। अब ये जो UIs है इसका नेचर अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। आप बोलोगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको ऐड कर दिए, एक नेचर हो गया। एक 0.1 प्लस 0.2 इस तरह से नंबर है उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, तो हर एक नंबर को अलग अलग डील करना मुश्किल होता है, उसकी वजह से हम लोग थ्योरम्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका नेचर हम लोगों को पता नहीं है,
इन जनरल ये कोई भी सीरीज़ है, इसका नेचर हम लोगों को पता नहीं है। तो इसका कन्वर्जेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये किसी फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है, इसको जोड़ने के बाद एक फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो डैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हम लोग थ्योरम बनाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह का एक थ्योरम बनाया, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़, ऑक्सिलरी सीरीज़ की मदद से देख रहे थे कि एक सीरीज़ को हम लोग दूसरे सीरीज़ से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज़ पढ़ रहे थे तो एक सीरीज़ को दूसरे सीरीज़ के साथ कंपेयर करके उसका कन्वर्जेंस हम लोग देख रहे थे कि कैसे कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो उसी तरह से ये दूसरा थ्योरम है, और इसी तरह का सारा थ्योरम रहेगा। और हर एक थ्योरम का मोटिव यही है कि हमारे पास कोई भी रैंडम सीरीज़ है उसका हम लोगों को कन्वर्जेंस फाइंड करना है कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, उसका नेचर फाइंड करना है। यही इन्फिनाइट सीरीज़ का स्टडी है। ओवरऑल स्टडी यही है कि हमारे पास सीरीज़ है, उसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। टोटल स्टडी यही है, पूरा का पूरा रियल एनालिसिस इन्फिनाइट सीरीज़ का यही चीज़ है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन जनरल कोई भी सम ओवर यू एन है, तो इसका नेचर हम लोगों को नहीं पता है। तो कोई भी सीरीज़ हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा सीरीज़ है जिसके लिए कि यू एन इज़ लेस देन के इंटू वी एन हो जाए फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एम, यानी कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास u1 है, u2 है, u3 है ना। इसको जोड़ने के बाद सीरीज़ बनता है, तो ये सीक्वेंस का टर्म्स है ना, यही सब u1, u2, u3 है, और v1, v2, v3 है ना। तो एक नंबर आएगा यहाँ पे, एक नंबर आएगा यहाँ, इधर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे है ना, इधर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसका भी इधर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। उसके बाद इधर और भी तो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे मान के चलो um है, फिर ये um+1 है, फिर um+2 आएगा, इस तरह से अब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और यहाँ पे भी vm आएगा, ठीक है, उसके बाद vm+1 आएगा। तो एक इस तरह का नंबर आएगा जिसके बाद कि ये वाला जो वैल्यू है un का जो वैल्यू है वो लेस देन k हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा सच दैट k इंटू vn हो जाएगा। अगर इस तरह का केस है तब हम लोग ये वाला थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और उस केस में अगर सम ओवर vn, ये जो सम ओवर vn है ये कन्वर्जेंट होगा, तो सम ओवर un भी कन्वर्जेंट होगा। हमने क्या किया कि सम ओवर vn जो सीरीज़ है उसकी मदद से हमने सम ओवर un का कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फाइंड किया है ना। तो डाइवर्जेंट के केस में भी होगा, लेकिन ये वाला थ्योरम कन्वर्जेंट का है, डाइवर्जेंट का इसके नीचे अभी इसके बाद हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट, अब जब भी हम लोग सीरीज़ पे डील कर रहे हैं तो उसका हमेशा पार्शियल सम निकाला जाता है। जब भी हम लोग सीरीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं, उसका कन्वर्जेंस देख रहे हैं, तो हमेशा पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू करते हैं ना। तो इसका भी हम लोग पार्शियल सम निकालेंगे। एसएन ये हमारा सीरीज़ un का पार्शियल सम देगा। तो दिस इज़ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस un। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ vn भी है, एक सीरीज़ हमारे पास vn भी है, तो इसका भी हम लोग पार्शियल सम लेंगे। तो उसका पार्शियल सम लेते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं tn। दिस इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन अप टू vn। तो सम ओवर un के लिए हमने sn ले लिया, सम ओवर vn के लिए हमने tn ले लिया। तो दो पार्शियल सम हम लोगों को मिल गया। अब इन्हीं की मदद से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, sn माइनस a करते हैं। तो sn माइनस a, दिस sn माइनस a, और a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा यहाँ पे, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं a का वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि जो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस um, इसको हम लोग a बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vm जोड़ देते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं b। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है? un इज़ लेस देन k इंटू vn फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन m। तो इस वाला m के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग सम ओवर u1 प्लस u2 प्लस um कर दिए और v1 प्लस v2 प्लस vm कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तब हमारे पास कंडीशन क्या है? sn माइनस a इज़ लेस देन k माइनस tn माइनस b।
दिस इम्प्लाइज एस एन इज लेस देन के इंटू टी एन माइनस के बी प्लस ए होगा। ठीक है, इसको इधर साइड लेके आ गए, राइट साइड लेके आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो कि एस एन माइनस ए इसका वैल्यू क्या होगा, एस एन माइनस ए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un, और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं v1 प्लस v2 सॉरी u1 प्लस u2 प्लस एंड अप टू um, है ना। m का वैल्यू लेस देन n है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग एस एन माइनस ए निकाल रहे हैं, मतलब इसमें का जो m टर्म से इधर का वो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा एस एन माइनस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा um प्लस 1 अप टू un। ठीक है, उसी तरह से tn का वैल्यू, tn माइनस बी का वैल्यू भी उसी तरह से आएगा, tn माइनस बी इज इक्वल्स टू vm प्लस 1 प्लस अप टू vn। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये सबको नहीं लिखना है, इधर वाले को, ये रफ वर्क है, आसान सा कैलकुलेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से करके देख लीजिए। एस एन माइनस ए, इसका एस एन का वैल्यू आप लोगों को पता है, ए का वैल्यू आप लोगों को पता है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। उसी तरह से टी एन माइनस बी, टी एन का वैल्यू आप लोगों को पता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, टी एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो टी एन माइनस बी निकाल के देखिए यही आ रहा है कि नहीं, खुद से कंप्यूट करके देखिए। अब थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेशन करते हैं। नाउ a इज सम फाइनाइट वैल्यू, है ना, a इज सम फाइनाइट वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ आप लोग पूछ सकते हैं कि एस एन माइनस ए इज़ लेस देन के इंटू टी एन माइनस बी कैसे आया, कैसे आया उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू एन इज़ लेस देन के इंटू वी एन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एम। तो ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, अब देखो n से बड़ा अगर m है ना, तो यहाँ पे यू एम प्लस 1, ये हमारा k इंटू वी एम प्लस 1 होगा। ठीक है, रफ वर्क कर रहे हैं, इसको देख लो। उसके बाद यू एम प्लस 2, इसका वैल्यू भी लेस देन v इंटू एम प्लस 2 होगा। उसी तरह से ये हमारा यू एन इज़ लेस देन के इंटू वी एन होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई करके नहीं दिखाएगा, हम दिखा दे रहे हैं। अब इन सबको जोड़ोगे तो दिस इज़ नथिंग बट एस एन माइनस ए एंड दिस इज़ लेस देन के इंटू, अब इसको पूरा जोड़ोगे इधर साइड वाला को, इधर साइड वाला को, दिस इज़ टी एन माइनस बी। तो यहाँ से ये वाला चीज़ आ रहा है, इसको खुद से करके देखो, ये रफ वर्क में है ना। तो उससे हम लोग इस चीज़ को लिखे हैं। तो नाउ ए इज सम फाइनाइट वैल्यू एंड के बी इज सम फाइनाइट, एंड के बी इज सम फाइनाइट वैल्यू, इज सम फाइनाइट वैल्यू एंड के टी एन इज बाउंडेड, एंड के टी एन इज बाउंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास a इज सम फाइनाइट वैल्यू, है ना। अब इसका हम लोग बाउंडेडनेस निकाल रहे हैं। अगर एस एन किसी नंबर से छोटा है तो जब इसका लिमिट लेंगे तो वो बाउंडेड ही होगा, वो फाइनाइट वैल्यू पे ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि फॉर ऑल n ग्रेटर देन m है ये। तो इधर हम लोगों को बताना है कि दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर, इधर जो राइट साइड में है वो फाइनाइट नंबर है। तो a तो एक फाइनाइट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि हमने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया हुआ है। उसके बाद के बी इज ऑल्सो फाइनाइट वैल्यू, क्यों, क्योंकि k तो फाइनाइट नंबर है और b भी फाइनाइट नंबर का सम है, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। अब के टी एन इज़ बाउंडेड, के टी एन इज़ बाउंडेड क्यों, क्योंकि सम ओवर वी एन इज़ कन्वर्जेंट, सम ओवर वी एन इज़ कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। और टी एन हमारा सम ओवर वी वन प्लस वी टू अप टू वी एन है। और जब हम लोग पूरा लिमिट ले लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन, तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ देगा, ये भी फाइनाइट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। सम ओवर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन, इसका वैल्यू कितना होगा, सम ओवर वी एन होगा, जो कि फाइनाइट वैल्यू होगा, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इसीलिए के इंटू टी एन भी बाउंडेड है, क्योंकि टी एन तो कन्वर्जेंट सीरीज़ है और के तो फाइनाइट वैल्यू है। तो दो फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर, सो दिस इज़ बाउंडेड। अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि एस एन भी बाउंडेड होगा, क्योंकि एस एन इज़ लेस देन समथिंग फाइनाइट वैल्यू,
Sn is less than something finite value. This implies Sn is also bounded above, is also bounded above, Sn is also bounded above. ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा, अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है ना, कोई बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो कन्वर्जेंट होता है. यह एक थ्योरम है हमारे पास, है ना, दिस इज अ थ्योरम. अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, इन्फिनाइट सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो कन्वर्जेंट होता है. अब यहाँ पे इस थ्योरम को हम लोग लगा के बोल देते हैं दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट. अब ये कन्वर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज द सीरीज सम ओवर Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. तो इसमें बहुत कुछ है, लिखने को तो छोटा सा ही है, लेकिन समझने के लिए बहुत सारा कुछ है इसमें. तो नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट को समझना है और इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझना है. तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. अब नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास, सेम इसी तरह से कैलकुलेशन होगा इसका. लेट सम ओवर Un बी एनी गिवन सीरीज, बी एनी गिवन सीरीज and sum over Vn is divergent series, is divergent series, and there exist m belongs to set of natural numbers n such that k into Un is greater than Vn for all n is greater than m. Then series sum over Un is divergent series, is divergent series. तो जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ओवर Un एक गिवन सीरीज है, और यहाँ पे जो हमारे पास सम ओवर Vn है ये डाइवर्जेंट सीरीज है. तो अभी हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे सम ओवर Un में. और डाइवर्जेंट सीरीज के केस में हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई अननोन सीरीज है सम ओवर Un, इसका नेचर नहीं पता है, तो ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब इससे कोई छोटा सीरीज डाइवर्ज करेगा, जब इससे कोई छोटा सीरीज डाइवर्ज करेगा. तो वही सेटअप है यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं Un इज़ ग्रेटर देन k टाइम्स Un इज़ ग्रेटर देन Vn. तो इस तरह का सेटअप है. तो अगर कोई छोटा नंबर डाइवर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उससे बड़ा नंबर भी इन्फिनिटी पे जाएगा. और पहले वाले केस में क्या था कि अगर कोई बड़ा नंबर कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू है, तो उससे का छोटा नंबर भी कन्वर्ज करेगा. सिंपल सा लॉजिक है, यही टेक्निक हर जगह यूज़ होगा. तो इसका प्रूफ आप लोग खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क दे रहे हैं हम, इसको आप लोगों को खुद से करना है. ऊपर वाला जैसा लिखा हुआ है सेम वैसे ही इसमें भी लिखाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट कॉपी पेस्ट होगा. अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, कंपैरिजन टेस्ट 2. ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कंपैरिजन टेस्ट 2, एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आ सकता है. और इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में तो एप्लीकेशन हर क्वेश्चन में मिलेगा आप लोगों को, हर थ्योरम में मिलेगा इसका एप्लीकेशन, इतना इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट. लेट सम ओवर Un बी गिवन सीरीज, sum over Un be given series and sum over Vn be any series such that limit n tends to infinity Un by Vn is equals to L is not equals to 0. Then either both sum over Un and sum over Vn are convergent or both divergent तो इस थ्योरम का क्या मतलब है, ये थ्योरम एप्लीकेशन में थोड़ा इजी है. क्या करना है इसमें, हमारे पास दो सीरीज़ है सम ओवर Un, इसका नेचर हम लोगों को नहीं पता है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. मतलब क्वेश्चन में यही वाला सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, इसी का हम लोगों को निकालना होगा कि कन्वर्जेंट है या
डाइवर्जेंट है। अब दूसरा सीरीज़ हम लोगों को खुद से लेना पड़ेगा, सम ओवर बी एन। अब इसका नेचर हम लोगों को पता होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टर्म्स यू एन का टर्म्स यानी कि सीक्वेंस यू एन का टर्म लेंगे हम लोग और वी एन का टर्म लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, उसका लिमिट निकालेंगे और उसका एक फाइनाइट वैल्यू आएगा विच इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो दोनों का दोनों सीरीज़ यू एन और वी एन साथ में कन्वर्ज करेगा, यानी कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ये मीनिंग है इसका। मतलब हम लोगों को वी एन ऐसा ही लेना है जिसका कि हम लोग को नेचर ऑफ कन्वर्जेंस पता है और उसके हिसाब से वी एन यू एन का कन्वर्जेंस हम लोग को फाइंड कर सकते हैं। और ये वी एन हम लोग कहाँ से लेंगे, ये वी एन हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ से लेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो था उसका स्ट्रक्चर उठाएंगे या फिर ऑक्सिलरी सीरीज़ का उठाएंगे। एग्जाम्पल करेंगे उसमें पता चलेगा। अभी थ्योरम हम लोग देखते हैं ना, उसको हम याद दिलाएंगे कैसे ले रहे हैं कि इसको इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है वो हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ हियर गिवन सीरीज इज sum over un and limit n tends to infinity un by vn is equals to L for all epsilon positive there exists m such that, अब ये लिमिट का डेफिनेशन लगा रहे हैं हम लोग, है ना। लिमिट का डेफिनेशन क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू एल है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट मोड ऑफ यू एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो यही डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m सच दैट। अब इस वाले टर्म में हम लोग ये वाला डेफिनेशन को लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, un की जगह में आ जाएगा un डिवाइडेड बाय vn। यही है ना, यहाँ पे un की जगह में यहाँ पे un डिवाइडेड बाय vn माइनस l मोड इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो ये हमारा फॉर्मूला में सेट हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे, है ना, इस वाले टर्म को थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो मोड x इज़ लेस देन a, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन यही होता है ना, x इज़ ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a। ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए और इसको याद भी रख सकते हैं। मोड ऑफ x इज़ लेस देन a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रियल लाइन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर x है और मोड x इज़ लेस देन a बोल रहे हैं और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है, इधर माइनस a है ना, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 0 है और x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ x इज़ लेस देन a, यानी कि x का वैल्यू 0 से a के बीच में है एंड देन 0 से माइनस a के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग उसी तरह से खोल के लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं un डिवाइडेड बाई vn माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये अब l को हम लोग इधर भी ले आएंगे और इधर भी ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा un डिवाइडेड बाई vn इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये अब बस मैथमेटिक्स है, हम लोगों को मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है। अब ये हमारा बन जाएगा un इज़ लेस देन vn इंटू l प्लस इप्सिलॉन, ये वाला इधर चला गया, अब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, vn l माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन un फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m।
अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग अलग अलग केसेस पे, कि क्या होगा, कि जब कन्वर्जेंट होगा Vn तब क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा तब क्या होगा। दो केस है हमारे पास, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का। तो जब सम ओवर Vn कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग पहले देखते हैं। केस 1, व्हेन सम ओवर Vn सीरीज सम ओवर Vn इज कन्वर्जेंट, तब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज सम ओवर L प्लस इप्सिलॉन इंटू Vn इज कन्वर्जेंट। क्या किए हम लोग, यहाँ पे Vn के टर्म्स में L प्लस एप्सिलॉन को भी हमने जोड़ दिया। L प्लस एप्सिलॉन तो फाइनाइट नंबर है ना ये। अब ये हर एक टर्म्स के साथ अटैच हो गया ये फाइनाइट नंबर, और इसका टोटल का सम भी फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर इंटू फाइनाइट नंबर, वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा, डेट मीन्स ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 को। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हम लोगों को, un इज लेस देन Vn L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन हमने लिया है। ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि हम क्या बताए थे, जब हम लोगों को सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखवाना होगा तो इससे बड़ा वाला नंबर को हम लोग कन्वर्जेंट दिखाएंगे, है ना। तो सम ओवर Vn ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है, हम लोगों को इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। स्टेटमेंट में वही था ना, अगर सम ओवर Vn कन्वर्जेंट होगा तो सम ओवर Un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर सम ओवर Vn डाइवर्जेंट है तो सम ओवर Un भी डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर सम ओवर Vn कन्वर्जेंट है तो हम लोगों को सम ओवर Un को भी कन्वर्जेंट दिखाना होगा। इसीलिए हम लोग ये वाला टर्म को ले रहे हैं, ये दोनों टर्म को ले रहे हैं, क्योंकि इसमें Un लेस देन Vn है। तो इस केस में ये कन्वर्जेंट है, इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा पिछला वाला थ्योरम को यूज़ करके। पिछला वाला थ्योरम क्या था, Un इज़ लेस देन k टाइम्स Vn। तो यहाँ पे k की जगह में L प्लस एप्सिलॉन आ रहा है, तो पिछला वाला थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। और डाइवर्जेंट के केस में हम लोग ये वाला इक्वेशन को लेंगे जिसमें कि Un बड़ा है, तो उससे छोटा वाला नंबर अगर डाइवर्जेंट होगा तो उससे बड़ा वाला नंबर भी डाइवर्जेंट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ याद नहीं करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग ये जो लास्ट टर्म था उसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को Un को कन्वर्जेंट दिखाना है। अब बस हो गया प्रूफ। दिस इम्प्लाइज Un इज लेस देन k इंटू Vn वेयर k इज इक्वल्स टू L प्लस एप्सिलॉन, है ना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यही पे हमारा पिछला वाला स्टेटमेंट था। यहाँ पे देख लीजिए क्या था हमारे पास, un इज लेस देन k इंटू Vn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, देन सम ओवर un इज कन्वर्जेंट, जब Vn कन्वर्जेंट होगा। तो उसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो पिछला थ्योरम सभी यूज़ होता है, इसीलिए रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। दिस इम्प्लाइज सम ओवर un इज कन्वर्जेंट by comparison test 1, ठीक है, इसको A नाम दे दो। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग देखेंगे कि सम ओवर Vn इज डाइवर्जेंट, तब क्या होगा, व्हेन सम ओवर Vn इज डाइवर्जेंट, अब हम लोगों को प्रूव करना होगा कि सम ओवर Un भी डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट के लिए हम क्या बताए थे कि डाइवर्जेंट जब प्रूव करना होगा तो छोटे नंबर को हम लोगों को डाइवर्जेंट दिखाना पड़ेगा, तो उससे बड़ा वाला नंबर भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोगों को लेना है। तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इसमें Un बड़ा है एंड Vn छोटा है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज सम ओवर L माइनस इप्सिलॉन Vn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट विद द सेम लॉजिक, है ना। हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, इसमें हम लोग फाइनाइट नंबर
को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट नंबर दैट इज़ ऑल्सो अ इन्फिनिटी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग आगे करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला, इसमें हम लोग ये वाला टर्म को यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन L माइनस इप्सिलॉन Vn इज लेस देन Un फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो अब ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड फॉर्म में बन गया है ना, इज लेस देन Un फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जो हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, सेम उसी में फिट हो गया, दिखा रहे हैं अभी कंपैरिजन टेस्ट 1। यहाँ पे Vn सम ओवर Vn अगर डाइवर्जेंट सीरीज है एंड k इंटू Un इज ग्रेटर देन Vn है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, देन सम ओवर Un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इसी थ्योरम को हम लोग अभी यूज़ करेंगे, उसी फॉर्म में ये बन गया है। यहाँ पे देखो k इंटू Vn इज लेस देन Un फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और सम ओवर Vn इज डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज सम ओवर Un इज ऑल्सो divergent, is also divergent by comparison test 1b, ठीक है, by comparison test 1, ठीक है, सिंपल है। तो ये था इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसका अभी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज़ ज़बरदस्त है, मतलब क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 1/n, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सम ओवर रूट अंडर n+1 डिवाइडेड बाय n+2, n³ + 2 है, n³ + 2, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे tan 1/n, एंड देन फोर्थ नंबर पे है सम ओवर रूट अंडर n+1 डिवाइडेड बाय n⁵ प्लस 4n+5। तो हम लोग पहला वाला का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 1/n दिया हुआ है। इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट 2 लगाएंगे। तो ये हमारा un का वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिखो सम, यहाँ पे भी सम छूट गया था, सीरीज़ है ना, तो सम ओवर un, सम ओवर s साइन 1/n। तो ये हमारा सम ओवर un है। तो un का वैल्यू कितना है, un इज इक्वल्स टू साइन 1/n। अब ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं। Vn हम लोगों को ऐसा लेके आना है, Vn हम लोगों को ऐसा लेके आना है सच डैट हम लोग un को Vn से डिवाइड करें। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, तो यहाँ पे एक हम लोगों को फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे ना। यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो एक बार। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाय Vn इज इक्वल्स टू L, ठीक है। जीरो आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, पहले हम लोगों को इसको फाइनाइट वैल्यू लेके आना है। जीरो नहीं आएगा तभी ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को इस तरह से अप्लाई करना है कि इसका वैल्यू L आ जाए, फाइनाइट आ जाए, और वो ज़ीरो के बराबर नहीं आए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो Vn का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर x टेंड्स टू 0 रखेंगे साइन के केस में, है ना। साइन के केस में ये चीज़ तो पता है ना आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो पता है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो वो कब अप्लाई होगा, जब हम लोग Vn इज इक्वल्स टू 1/n लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू दोनों सेम हो जा रहा है। अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, डेट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस इज सेम एज इक्वल्स टू लिमिट 1/n टेंड्स टू 0 साइन 1/n देन 1/n। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ गया। अब हमारे पास मिल चुका है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, ये हमारा un है, ये हमारा Vn इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सम ओवर Vn
इज इक्वल्स टू सम ओवर यू एन। अब ये कन्वर्ज करेगा तो हमारा सम ओवर साइन 1/n भी कन्वर्ज करेगा, और अगर ये वाला सीरीज डाइवर्ज करेगा तो ये वाला सीरीज भी डाइवर्ज करेगा। लेकिन ये वाला सीरीज कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा वो कहाँ से पता चलेगा? आप लोगों को याद है ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज में क्या था? सम ओवर 1/n⁻p, और p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था तो सीरीज क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्ज करेगा। ऑक्सिलरी सीरीज याद है कि नहीं? एक बार चलो दिखा देते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज पिछला लेक्चर में कराए थे और बताए थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो 1/n⁻p कन्वर्जेंट इफ p इज़ ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इस स्टेटमेंट को बाई हार्ट याद करके रखो, हर जगह ये अप्लीकेबल होगा, है ना। एक थ्योरम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2-3 थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा लगेगा। तो यहाँ पे बाय ऑक्सिलरी सीरीज सम ओवर Vn is equals to sum over 1/n is a convergent series, as 1/n⁻p sum over 1/n⁻p is convergent for p is equals to 1। यहाँ पे p का वैल्यू 1 है ना, तो ये कन्वर्जेंट है, सॉरी डाइवर्जेंट होगा ना, डाइवर्जेंट, सॉरी p इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है, लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये याद रखना है, p का वैल्यू इक्वल्स टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट होगा। दिस इम्प्लाइज बाय comparison test 2, by comparison test 2 sum over un is equals to sum over sin 1/n is also divergent, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट 2 क्या बोलता था कि या तो दोनों कन्वर्ज करेगा या तो दोनों डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल्स टू लिमिट है l, कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तो un और vn का सम दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करेगा या एक साथ डाइवर्ज करेगा। तो इसमें vn क्योंकि डाइवर्ज कर रहा था इसीलिए un भी डाइवर्ज करेगा। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, एस सम ओवर Vn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि सम ओवर Vn डाइवर्जेंट है इसीलिए सम ओवर Un भी डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ओवर √n+1 डिवाइडेड बाय n³ + 2। तो हमारे पास Un का वैल्यू है n+1 डिवाइडेड बाय n³ + 2। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ध्यान रखना इसी फॉर्म में बनेगा, है ना। Vn का वैल्यू हम लोगों को इसी फॉर्म में लेना होगा, और n⁻p, p का वैल्यू ऐसा लेंगे कि हमारा लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ जाए। तो 2-3 क्वेश्चन देखो, फिर आप लोग समझ जाओगे कि कैसे करना है। तो un इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय n³ + 2 आ गया। Vn कैसे लेंगे हम लोगों को थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn करना है। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू ए फाइनाइट लिमिट, है ना, फाइनाइट वैल्यू। तो ये हमारा इस टाइप का आएगा n+1 डिवाइडेड बाय n³ + 2। अब यहाँ पे Vn में हम लोगों को चाहिए कुछ, क्या लेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। और यहाँ पे रूट में भी है, रूट मिस कर दिए थे तो रूट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या चाहिए? तो एक तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे इसको आप लोग देख लो कि यहाँ से क्या बाहर निकाला जा सकता है। तो ये लिमिट वैल्यू फाइनाइट आएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग n बाहर निकालो तो क्या होगा, ये n बाहर निकालने से यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/n²
तो ये कितना हो जाएगा, अगर n बाहर निकालो तो, अगर n बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1/n², लेकिन यहाँ पे 1/n भी बचेगा क्योंकि √n है। तो क्या चीज़ बाहर निकालोगे, तो सबसे अच्छा तरीका है ये जो न्यूमरेटर है ना इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसको 1, इसके लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा Vn का वैल्यू इज इक्वल्स टू, Vn का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे Vn का वैल्यू ले लेते हैं 1/n, लेके देख लो Vn इज इक्वल्स टू 1/n, इसका वैल्यू हम लोगों को 1 बनाना है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/n ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स, अब ऊपर में n को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n को कॉमन ले लिया, सॉरी n का पावर 1/2, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो ये बन गया 1 + 1/n, एंड नीचे में क्या होगा, नीचे में यहाँ पे n³ + 2 तो है ही, तो इसको भी हम लोगों को 1 बनाना है। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं n का पावर 3/2, तो ये हो गया 1 + 2/n, ठीक है। और नीचे में डिवाइडेड है 1/n। अब ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n का पावर 3/2, एंड दिस इज 1 + 1/n + 1 + 2/n। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, ठीक है। आसान है, आसान है, ठीक है। एक बार और हम बता दे रहे हैं, देखो कैसे किए हम लोग। यहाँ पे हमारे पास है n + 1 डिवाइडेड बाय n³ + 2, तो हमारा मोटिव है कि यहाँ से n³ को हटाएंगे, यहाँ से भी n का टर्म को हटाएंगे, तो इसको हटा लो, तो ऊपर से निकालोगे तो √n निकलेगा, तो ये बचेगा 1 + 1/n, और नीचे में यहाँ पे रहेगा, अगर 1 इसको बनाना चाह रहे हैं तो 1 + 2/n हो गया, यहाँ से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, n का पावर 3/2। अब यहाँ हमको इसको कैंसिल आउट करना है, यही हमारा लॉजिक है, इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में कितना चाहिए होगा, 1/n चाहिए होगा, है ना। यहाँ पे 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1 चाहिए, इसीलिए 1/n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस उतना काम किए तो फिर हमारा काम हो गया, ऐसे सोचना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों का सम ओवर un एंड सम ओवर vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, बाय कंपैरिजन टेस्ट 2, है ना। कंपैरिजन टेस्ट 2 यही तो बोलता है कि इसका लिमिट का वैल्यू अगर फाइनाइट आ गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन सम ओवर un एंड सम ओवर vn दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या फिर एक साथ डाइवर्ज करेगा, दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या फिर दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगा। तो इस चीज़ को हमने लिख लिया बाय कंपैरिजन टेस्ट 2। लेकिन सम ओवर vn इज इक्वल्स टू सम ओवर 1/n, ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, अभी हम बताए थे। ऑक्सिलरी सीरीज से यहाँ पे देखना है, ये डाइवर्ज करेगा, है ना, डाइवर्जेस एस सम ओवर 1/p डाइवर्जेस फॉर p इज इक्वल्स टू 1, जो पिछला थ्योरम में हमने देखा था। दिस इम्प्लाइज सम ओवर un ऑल्सो डाइवर्जेस, ठीक है। इस तरह का लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी तरह का लॉजिक आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो एक तो है ये वाला, है ना, tan 1/n, ये सिमिलर इसी की तरह बनेगा। यहाँ पे भी vn इज इक्वल्स टू 1/n लोगे, लिमिट निकालोगे तो वो भी इसी तरह से फाइनाइट वैल्यू आएगा, और उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से बनाओगे, ईजी है। ये तो होमवर्क हो गया। ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम ओवर √n + 1 डिवाइडेड बाय n⁵ + 4n + 5,
तो हम लॉजिक क्या बताए थे आप लोगों को, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो पहले हम लोग un को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर से √n बाहर निकाल लेते हैं और नीचे से n⁵ को बाहर निकाल लेते हैं, तो n⁵/2 निकलेगा। अब क्या बचा उसको देख लो, यहाँ पे 1 + 1/n बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + 4/n⁴ + 5/n⁵ बचेगा। ठीक है, हम लोग को vn क्या चाहिए, vn हम लोगों को ऐसा वैल्यू चाहिए सच डैट हम लोग un/vn करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 सिर्फ है ना, n⁴ 1/2 है। यहाँ पे हम लोगों को कितना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को कितना चाहिए बताओ। अब 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, कितना लिख सकते हैं आप लोग पॉज करके बताइए कितना लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना आ रहा है। तो इधर ऊपर में दिस इज इक्वल्स टू, नीचे में 2 आएगा, ऊपर में 5 - 1 आएगा, तो ये 4/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोगों को vn इज इक्वल्स टू चाहिए 1/n² है ना। यहाँ पे +2 करेंगे तो हमारा, यहाँ पे +2 करेंगे तो हमारा 5/2 आएगा, तो फिर ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से सोचना है। अब सिंपल है, अब तो आसान हो गया। अब un/vn निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो गया हमारा दिस इज इक्वल्स टू n⁴1/2 डिवाइडेड बाय n⁵5/2 और रूट में 1 + 1/n, 1 + 4 डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 5 डिवाइडेड बाय n⁵ एंड डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n²। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे n⁵5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू n⁵5/2 डिवाइडेड बाय n⁵5/2 √1 + 1/n डिवाइडेड बाय 1 + 4 डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 5 डिवाइडेड बाय n⁵5। यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, this implies sum over un and sum over vn converges simultaneously using comparison test 2, converges simultaneously using comparison test 2, using comparison test 2। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा comparison test 2। ठीक है, बट अब देखो दोनों तो साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, पर vn कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा वो हम लोगों को ऑक्सिलरी सीरीज से पता चलेगा, है ना। बट सम ओवर vn इज इक्वल्स टू सम ओवर 1 डिवाइडेड बाय n⁴2। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा बताओ। ऑक्सिलरी सीरीज p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए कन्वर्ज करता है, p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्ज करता है ना। तो इस टाइप का हमेशा ऑक्सिलरी सीरीज है 1 डिवाइडेड बाय n⁴p, है ना। तो दिस कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस एस सम ओवर 1 डिवाइडेड बाय n⁴p कन्वर्जेस फॉर p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज सम ओवर un इज इक्वल्स टू, चलो लंबा है तो उसको नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, सम ओवर un ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, सिंपल है इस तरह से। चलो ये समझ में आ गया। अब और एक दो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अलग टाइप का, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही आता है और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, सम ओवर √n⁴ प्लस 1 माइनस √n⁴ माइनस 1। तो यहाँ पे un का वैल्यू कितना हो जाएगा, un इज इक्वल्स टू √n⁴ प्लस 1 माइनस √n⁴ माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को vn चाहिए। फिर से हम लोग कंपैरिजन टेस्ट
2 लगाएंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल्स टू एल, जो कि 0 का वैल्यू नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ से n बाहर लोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, फिर क्या करोगे, अब n टू द पावर p तो नहीं ले सकते हो ना अभी, 1 डिवाइडेड बाय समथिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सिलरी सीरीज़ ही लगाना है, ऑक्सिलरी सीरीज़ ही लगाना है, ऑक्सिलरी सीरीज़ का टर्म्स ही लेना है, या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का उतना आसानी से नहीं आता है, ज़्यादातर यूज़ ऑक्सिलरी सीरीज़ का होता है। तो ऑक्सिलरी सीरीज़ हमारा सम ओवर 1 डिवाइडेड बाय n टू द पावर p फॉर्म का आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, इसी का टर्म से हम लोग यहाँ पे प्लस लगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, रूट हटाने के लिए वो काम करते हैं हम लोग। ये आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास का चीज़ है। तो एक बार इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n टू द पावर 4 माइनस 1। तो इस तरह का सिर्फ अगर न्यूमरेटर में है तो इसको रूट को हटाने के लिए हमेशा रेशनलाइज करना, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह में प्लस, और उससे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किए तो उतने ही नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्लस होगा, है ना, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस। अब ये तो आप लोगों को पता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a ये b, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, डेट इज़ रूट अंडर n टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n टू द पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रूट अंडर n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट अंडर n स्क्वायर n टू द पावर 4 माइनस 1। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस n टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब क्या करना है, इसको नीचे का डिनोमिनेटर भी लिख देते हैं, n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट अंडर n टू द पावर 4 माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में बचेगा 2। सो दिस बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट अंडर n का पावर 4 माइनस 1। सो दिस इज़ un के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। un हम लोगों को मिल गया इस फॉर्म में। अब क्या करना है, अब हम बताए थे लॉजिक, इसको हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से n टू द पावर 4 बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर होगा, तो vn हम लोगों को जस्ट 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ले लेना है। सिंपल सा चीज़ है, तो vn इज इक्वल्स टू 1 बाय n स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब निकालते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाय vn, दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से n स्क्वायर n टू द पावर 4 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, दिस इज़ 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। सिंपल है, और इसको डिवाइड करेंगे, vn का वैल्यू 1 बाय n स्क्वायर। तो अब इसको ऊपर ले जाओ या फिर यहीं रखो, दिख रहा है कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचेगा हमारा, यहाँ पे लिमिट भी लगाना है, तो लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा जगह बना देते हैं। यहाँ पे लिमिट भी लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर एंड देन प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। दिस टर्म बिकम्स 0, दिस टर्म बिकम्स 0। तो ये बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1। सो दिस इज 2, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली हमारे पास मिल गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाय vn इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगेन बाय कंपेरिजन टेस्ट 2, बाय कंपेरिजन टेस्ट 2, sum over un and sum over bn converges
और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली। अब दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, पर हम लोगों को पता है कि सम ओवर वी एन, बट सम ओवर वी एन इज इक्वल्स टू सम ओवर 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्या करेगा ये? कन्वर्ज करेगा, है ना। कन्वर्जेस एस सम ओवर 1 डिवाइडेड बाई एन टू द पावर पी, कन्वर्जेस फॉर p इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये ऑक्सिलरी सीरीज से आ रहा है, अब तो बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, याद हो गया होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सम ओवर यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस। सिंपल है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। इस तरह का और भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा। अब थोड़ा अलग टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन को करते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 into 2 divided by 3 square into 4 square plus 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by 7 square into 8 square। अब ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली यू एन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो यू एन का फॉर्मूला आप लोगों को बनाना पड़ेगा, इसको देख के, है ना, इसको देख के बनाना पड़ेगा। तो इसको देख के बनाओ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे, कितना रखोगे, अलग अलग इसको बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला टर्म है हमारा, इसको अलग ट्रीट करेंगे, इसको अलग ट्रीट करेंगे, तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है? n रखेंगे तो फिर n इक्वल्स टू 1 2 3 जाता, तो n तो नहीं होगा, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए 2n माइनस 1। देख लो, अब n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 1 आएगा, n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 आएगा, n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 5 आएगा। करेक्ट है, पहला टर्म मिल गया। दूसरा टर्म तो इजी दिख रहा है, n 2n रखेंगे वहाँ पे, है ना, 2n रखेंगे तो फिर फर्स्ट में 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो दिस इज़ 2n। अब नीचे में ये वाला टर्म, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 2n प्लस 1, n इक्वल्स टू 1 रखो तो 3 आएगा, n इक्वल्स टू 2 रखो तो 5 आएगा, n इक्वल्स टू 3 रखो तो 7 आएगा। नेक्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? 4 है, 6 है, फिर 8 है, तो ये कितना होगा? 2n प्लस 2। अब रख के देख लो, n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 4 आएगा, n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 6 आएगा, n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 8 आएगा। अभी नीचे में इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये तो हमारा un बन गया। अब vn कितना रखेंगे? देख लो, इजीली पता चल जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से एक n यहाँ पे है, एक n यहाँ पे है, तो ऊपर में n स्क्वायर आएगा, नीचे में कितना आएगा? यहाँ से n स्क्वायर आ रहा है एंड यहाँ से n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक n स्क्वायर नीचे में बच रहा है, तो हम लोगों को vn इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर लेना पड़ेगा, ताकि पूरा का पूरा कट जाए। वैसे ही तो हम लोग निकालते हैं ना, कि पूरा का पूरा वैल्यू कट जाए। तो vn इज इक्वल्स टू लेते हैं 1/n स्क्वायर। तब चलो निकाल लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn। इसका वैल्यू कितना हो गया? इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल के लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ से n बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हो गया n स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1/n। उसके बाद यहाँ से भी n निकाल दिए हैं, तो क्योंकि n स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक n, तो ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, तो ये n टू द पावर 4 हो गया, इंटू 2n प्लस 2 प्लस 1/n होगा, 2 प्लस 1/n होगा, 2 प्लस 1/n। सो दिस इज 2 प्लस 1/n होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। डन। अब vn का वैल्यू कितना है? 1/n स्क्वायर। अब एक n स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे स्क्वायर बच गया। अब ये वाला इससे कट गया। अब जब इसमें लिमिट लगाओगे, लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्टली कर दे रहे हैं, दिस टर्म इज़ ज़ीरो, दिस टर्म इज़ ज़ीरो, दिस टर्म इज़ ज़ीरो, कितना बचेगा? सो दिस विल बिकम, ऊपर में आ गया हमारे पास 2 × 2 इज़ 4, नीचे में कितना बचेगा? दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, सो 4 × 4 इज 16, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन का वैल्यू आ गया 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बस जैसा हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज सम ओवर यू एन एंड सम ओवर वी एन both converges or diverges, both converges or diverges simultaneously, both converges or diverges simultaneously using comparison test 2, comparison test 2 से, है ना, comparison test 2। बट हम लोगों को बताना पड़ेगा कि सम ओवर वी एन कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। सम ओवर वी एन इज इक्वल्स टू 1/n², सम ओवर 1/n², ये तो कन्वर्ज करेगा यूजिंग ऑक्सिलरी सीरीज, कन्वर्जेस सिंस सम ओवर 1/n⁻p कन्वर्जेस फॉर p इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। सो दिस इम्प्लाइज सम ओवर यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस। इस तरह का लाइन आप लोग लिखोगे, नीचे में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही आता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अलग अलग टाइप का। 1 / n⁻α प्लस 1/n, तो इसमें तो दिख रहा है यू एन का वैल्यू कितना है, 1 / n⁻α प्लस 1/n। तो यहाँ पे वी एन क्या लेंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेना, है ना। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वी एन इज इक्वल्स टू 1/n ले लेते हैं। अब इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 / n⁻α इंटू n⁻1/n, इसको लिख सकते हैं हम लोग। एंड दिस इज n⁻α, सॉरी n⁻α ले रहे हैं यहाँ पे, n⁻α को एलिमिनेट करेंगे, n⁻α। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁻1/n। अब एक चीज़ फॉर्मूला 11th क्लास का, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 11th क्लास का जितना भी लिमिट का फॉर्मूला है सारा याद रहना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई होगा। दिस इज़ n⁻1/n, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, फिर से वही कहानी जो हम लोग बार बार लिखते हैं, है ना, कि सम ओवर यू एन सम ओवर वी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली यूजिंग कंपेरिजन टेस्ट 2। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज सम ओवर वी एन एंड सम ओवर यू एन बोथ कन्वर्जेस और diverges simultaneously using comparison test 2। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, अल्फ़ा का वैल्यू पता नहीं है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे ठीक है, जब सम ओवर वी एन कन्वर्ज करेगा तो यू एन कन्वर्ज करेगा, तो हम लोगों को सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू देखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाउ व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, देन सम ओवर वी एन इज इक्वल्स टू सम ओवर n⁻α सम ओवर 1 डिवाइडेड बाई n⁻α इज़ कन्वर्जेंट। यही है ना ऑक्सिलरी सीरीज। p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, p का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। तो अल्फ़ा में भी यहाँ कंडीशन लगेगा, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज सम ओवर यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस, ठीक है।
तो जब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो UN कन्वर्ज करेगा, एंड जब अल्फ़ा का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा, तब डाइवर्जेंट होगा। P का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। देन सम ओवर VN इज इक्वल्स टू सम ओवर 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर अल्फ़ा इज divergent, is divergent. This implies sum over VN sum over UN is also divergent. तो इसमें अल्फ़ा के केस के ऊपर डिपेंड करेगा divergent। ठीक है, तो सारा तरह का क्वेश्चन करा दिया है। आप लोग किताब से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चन भेज भी देंगे ग्रुप में, और इसका नोट्स बनाते जाइएगा। नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि आसान नहीं है। आप लोगों को देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसको हम आसान तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को देखने में इजी लग रहा होगा, डैट डजंट मीन कि ये आसान है। तो अभी आप लोगों को देखने में इजी लगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।